2026 में क्लाउड किचन शुरू करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना निश क्लियर करना होगा। आप ये डिसाइड करेंगे कि आप मार्केट में किस टाइप के फूड को डिलीवर करना चाहते हैं। कुछ हेल्दी फूड सेल करना चाहते हैं या वेट लॉस, पीसीओडी, डायबिटिक, कुछ हेल्थ से रिलेटेड फूड को आप मार्केट में डिलीवर करना चाह रहे हो, या कुछ होम स्टाइल फूड्स बना के मार्केट में डिलीवर करना चाह रहे हो, टिफिन सर्विस आप देना चाह रहे हो। ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप का फूड बना लेते हो। बस आपका निश क्लियर होना चाहिए कि आप बिरयानी सेल करना चाह रहे हैं कि कुछ हेल्दी आइटम सेल करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपका निश क्लियर हो जाए, आप मार्केट में अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं और ईजिली अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो। एंड लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्लाउड किचन आप अपने घर के किचन से भी स्टार्ट कर सकते हो या रेंट पे भी लेके स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको लोकेशन चूज करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि वो रेजिडेंशियल एरिया हो या ऑफिस एरिया हो, ताकि इजीली आप डिलीवर कर सको। 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में आप इजीली डिलीवर कर सको एंड अच्छे से फूड वगैरह प्रिपेयर करके आप कस्टमर तक डिलीवर कर सको। एंड कोई भी फूड से रिलेटेड अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस बनवाना पड़ेगा एंड GST भी बनवाना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग दिनों में क्लाउड किचन के लिए GST जरूरी नहीं है, बस आप FSSAI से स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको NOC बनवाना पड़ेगा। अगर आप स्विगी जोमेटो पे अपना खुद का क्लाउड किचन लाइव कर रहे हो या रजिस्टर कर रहे हो तो आपको FSSAI, GST, NOC ये सब चीज़ें बनवानी पड़ेगी। बट स्टार्टिंग दिनों में आप बस FSSAI से स्टार्ट कर सकते हो एंड 10 से 15 दिन लगता है बनने में, बट तत्काल में भी अप्लाई करके आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने किचन को लाइव कर सकते हो। साथ में आप सिंपल प्रॉफिटेबल मेन्यू डिजाइन करोगे। अब ये ना हो कि आप मेन्यू इतना लंबा बना ले रहे हो कि उसमें ये इतना फूड आइटम है कि आप टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। ऑर्डर आता है तो आप खुद स्विगी जोमेटो करते होंगे या कहीं से ऑर्डर करते होंगे तो 10 से 15 मिनट में आपके यहाँ डिलीवर हो जाता होगा या 30 मिनट लग जाता होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता होगा। बट आपको इतना ज़्यादा मेन्यू नहीं रख लेना है कि अगर सपोज वो कुछ और 4-5 आइटम ऑर्डर करे तो आप 30 मिनट में तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो भी मेन्यू रखो सिंपल सॉर्टेड रखो स्टार्टिंग दिनों में, कि आपको समझ में आ जाए कि जब भी ऑर्डर आ रहा है कैसे आप तैयार कर रहे हो, कैसे कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो। जब आपको सब कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप धीरे धीरे मेन्यू वगैरह आप बढ़ा सकते हो। जो भी मेन्यू में आइटम हो उसमें वेस्टेज ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि पूरा डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनता हो। आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर कुछ इंग्रेडिएंट से सारे आइटम आपके बन जाए तो वेस्टेज कम होंगे एंड आप प्रॉफिट भी बना पाओगे साथ में, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, डिलीवरी कमीशन कॉस्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, इन सब का भी आपको कॉस्ट निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करोगे कि आपको प्रॉफिट भी हो। ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, सारा इंग्रेडिएंट पूरा चीज़ें खराब जा रहा है, सब रख रहे हो। तो इसलिए आप मेन्यू सिंपल सॉर्टेड बनाओगे जिससे आपको प्रॉफिट भी हो सके। एंड पैकेजिंग की बात करें तो आप पैकेजिंग वगैरह भी अच्छे से यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि कुछ आप पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो तो अच्छे से पैक होके नहीं जा रहा है, किसी बॉक्स में कुछ भी पैक करके भेज दे रहे हो। आप पिज़्ज़ा के लिए अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो तो पिज़्ज़ा बॉक्स आपको मंगाना होगा, उस पर जो भी लेबल होगा वेज, नॉन वेज, उसका लेबल वगैरह प्रॉपरली अच्छे से आप लगा के मार्केट में डिलीवर करोगे। एंड साफ़ सफाई का पूरा आप ध्यान रखोगे। ऐसा ना हो कि गंदे तरीके से बना के आप उनके तक डिलीवर कर रहे हो तो वो तो आपके यहाँ से तो ऑर्डर करेंगे भी नहीं रिपीट एंड आपका रिव्यू भी ख़राब कर देंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड जो भी कंटेनर, जो भी आप बॉक्सेस यूज़ करेंगे इको फ्रेंडली हो, कोशिश करिएगा। एंड आपका लोगो, आपका ब्रांड, आपका जो भी रेस्टोरेंट का नाम है, जो भी क्लाउड किचन का नाम आपने सोचा है उस पर प्रिंटेड हो, ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ वो यहीं से ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनको याद ही ना हो। पिज़्ज़ा तो आपके यहाँ का खाएं, उनको अच्छा लगा, आप कुछ हेल्दी आइटम डिलीवर किए, अच्छा लगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि इतना नहीं याद होता है कि हम लोग कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं। जो ब्रांड होता है, जिनका नाम, जो अच्छे से लेबल वगैरह लगा के भेजते हैं तो उनका तो हम लोगों को नाम पता होता है। बट अब कई बार ऐसा होता होगा किसी बगल से मंगाते होंगे लेकिन नाम नहीं याद रहता होगा, उसमें कुछ लेबल वगैरह नहीं लगा रहता होगा, कुछ ब्रांड का नाम नहीं रहता होगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए ब्रांड बहुत ज़रूरी है। एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए लोग ऑर्डर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हेल्दी आइटम का बहुत तेज़ी से ट्रेंड में है, लोग ज़्यादातर हेल्दी आइटम खाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ या पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बट हेल्दी की तरफ तेज़ी से मूव कर रहे हैं। जहाँ पर भी बहुत प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करके फूड डिलीवर हो रहा है, ज़्यादातर लोग वहाँ से ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं। तो आपको भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है।
एंड साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने किचन को लाइव करना है, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या जो भी उस एरिया में फूड अवेलेबल होगा जिस पे अपने किचन को आप लाइव करना चाहते हो उस पर लाइव करेंगे। एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्ट आप ऑर्डर ले सकते हो। जैसे जैसे स्विगी जोमेटो पे आप ऑर्डर दोगे, लोगों आपके यहाँ से रिपीट ऑर्डर करेंगे। आप कुछ उसमें पोस्टर या टेम्पलेट वगैरह कुछ डिजाइन करके डालोगे कि आपसे डायरेक्ट ऑर्डर ले सके, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी लोग ऑर्डर करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसे मेन्यू मैनेज कर ले रहे हो, मार्केट में अच्छे से प्रिपेयर करके डिलीवर कर रहे हो, साथ में आप सब्सक्रिप्शन पे भी काम कर सकते हो, लाइक वीकली, मंथली। ज्यादातर लोग आज के डेट में सब्सक्रिप्शन बेस पे भी फूड आइटम ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे कि थाली वाली लोग लगवाते हैं, तो आप भी कर सकते हो। एंड ऑनलाइन आपका सारा बिजनेस है तो आपको ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना होगा। लाइक आप अपना क्लाउड किचन ओपन कर, कुछ तो नाम आपने सोचा ही होगा ना, किसी नाम से तो होगा ही। लाइक मान लीजिए कुछ हेल्दी आइटम लेके आप चल रहे हो, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के नाम से चल रहे हो, तो एक सिंपल सा अच्छा सा नाम सोचोगे अपने ब्रांड का, एंड उसका सिंपल सा आप लोगो बनाओगे। एंड साथ में आप ऑनलाइन प्रेजेंस लाइक इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, ताकि लोकल के लोग आपको सर्च कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि हाँ आप कोई फूड आइटम सेल करते हो जो हेल्दी है, या टिफिन सर्विस देते हो, जो भी मतलब फूड आइटम डिलीवर करते हो उसके बारे में लोगों को पता चल सके। एंड फूड वगैरह का जो भी आपका फूड आइटम है उसका फोटो वगैरह आप अच्छे से क्लिक करके लोगों को शेयर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर कर सकते हो। एंड आप रील्स वगैरह भी बना सकते हो, या किस तरह से आप फूड को प्रिपेयर कर रहे हो साफ सफाई से इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। लोगों से धीरे धीरे आप कनेक्ट होते जाओगे, व्हाट्सएप वगैरह पे आप ग्रुप बना लोगे, वहां पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो या कुछ ऑफर दे सकते हो। एंड आपको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी लोकल लेवल पर। आप अपने फ्रेंड को आप बताओगे कि हमारे क्लाउड किचन में या मेरे रेस्टोरेंट में ये ऑफर है, तुम ऑर्डर करो, वो किसी और को बताएंगे। या आप ऑफर वगैरह भी दे सकते हो कि 10%, 20%, या कोई 499 का ऑर्डर कर रहा है उसको 10% डिस्काउंट दे रहा है, कुछ ऐसा आप कर सकते हो। या आप फ्री में स्टार्टिंग दिनों में टेस्ट भी करा सकते हो, जिम वगैरह में कुछ हेल्दी आइटम सेल कर रहे हो तो ऑफिसेज वगैरह में डेली इंस्टाग्राम पे आप रील वगैरह शेयर कर सकते हो कि मेरे यहाँ ये हेल्दी तरीके से हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है। कुछ ऐसा आप शॉर्ट्स वगैरह बना के इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप वगैरह कस्टमर का फीडबैक जरूर से रिव्यू करें। कस्टमर अगर कुछ रिव्यू दे रहा है तो जरूर से उसको फॉलो करें, जैसे कि उसको पैकेजिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा है या टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करें। एंड क्लाउड किचन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज की डेट में क्लाउड किचन से लोग लाखों रुपया इजिली अर्न कर रहे हैं। अगर आप भी अपना खुद का क्लाउड किचन चला रहे हो तो मुझे कमेंट करें। क्लाउड किचन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लाइक क्लाउड किचन आप लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई डाइनिंग एरिया नहीं देना होता है, कोई किसी को बैठ के खाने का एरिया नहीं रहता है, सिर्फ ऑनलाइन लोग स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। एंड फर्नीचर वगैरह, जब डाइनिंग एरिया नहीं रहेगा तो फर्नीचर, कोई स्टाफ वगैरह नहीं रखना होता। अगर आप बहुत अच्छा कुक कर लेते हो तो आप सेल्फ क्लाउड किचन अपना रन कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी हेल्पर वगैरह को भी रख सकते हो हेल्प के लिए। एंड लो रिस्क हाई प्रॉफिट है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट रहता ही नहीं है। आप नॉर्मल, आपका घर का किचन है, किचन ऑलरेडी सेट है, हो सकता है कुछ ऐसा फूड आइटम बना रहे हो जैसे कि पिज्ज़ा वगैरह, तो आपको ओवन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली आज के डेट में सबके घर के अंदर तो ओवन वगैरह रह ही रहा है, इसलिए लो इन्वेस्टमेंट है और रिस्क भी कम है और आप इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड एक किचन के अंदर से आप मल्टी ब्रांड चला सकते हो, लाइक कुछ हेल्दी आइटम सेल कर रहे हो, बाद में आप बिरयानी के लिए भी स्पेशल उसी किचन से रजिस्टर वगैरह करके स्विगी जोमेटो पे फूड को प्रिपेयर करके कस्टमर तक आप डिलीवर कर सकते हो। एंड इजीली आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री है होटल मैनेजमेंट के से रिलेटेड या शेफ से रिलेटेड तभी आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट इतना आसान भी नहीं है क्लाउड किचन रन करना। अब ये नहीं है कि आप बस क्लाउड किचन स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर कर लिए तो आपको ऑर्डर आने लगेगा। उसके पीछे एफर्ट लगाना पड़ता है। बहुत लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, बहुत लोग हो सकता है कि बस स्विगी जोमेटो पे लाइव कर लिए, ऑर्डर ही ना आ रहा हो। तो अगर आप अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने घर के किचन से अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। कैसे अपने क्लाउड किचन को आप स्टार्ट करोगे, कैसे अपने क्लाउड किचन से अच्छा खासा पैसा अर्न करोगे, क्लाउड किचन के लिए FSSAI के लिए कब अप्लाई करोगे, GST की जरूरत है कि नहीं। बहुत लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्लाउड किचन तो स्टार्ट करना है, हमको भी पैसा कमाना है, लेकिन FSSAI लाइसेंस कहाँ से बन के आएगा, GST कहाँ से आएगा। जो भी लाइसेंस है, NOC वगैरह है, देख के लोग पैनिक हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है।
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं कंप्लीट गाइड करूंगी कैसे आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करोगे, कैसे एफएसएसआई के लिए अप्लाई करोगे, जीएसटी की कब जरूरत है, एंड अपने किचन को जोमेटो, स्विगी या जो भी उस एरिया में फूड ऐप अवेलेबल है कैसे उस पर लाइव करोगे, जहाँ से आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। आप जो भी ब्रांड सोचे हो उस ब्रांड से रिलेटेड लोगो, मेन्यू, कैसे कम टाइम में फूड को प्रिपेयर करके कस्टमर तक आप डिलीवर करोगे, एंड कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करोगे, कैसे गूगल माई बिजनेस पे अपना खुद का प्रोफाइल क्रिएट करोगे। इसके लिए मात्र आपको पेमेंट करना होगा 4999। अगर आपको लगता है 4999 बहुत ज़्यादा है तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 2999 पे करना होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कि आप अगर एफएसएसआई लाइसेंस बनवाने जाओगे मार्केट में तो आपका 1500 to 3000 ईजिली लोग डिमांड करते हैं, लोग देते भी हैं। हो सकता है कि आप लोग भी दिए होंगे, बनवाए होंगे। एंड बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जीएसटी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जोमेटो पे ही लाइव कराने जाओगे तो 2 से 2,500 रुपया लोग ईजिली मांग लेते हैं। एंड एक नॉर्मल सा आप मेन्यू डिजाइन कराने जाओगे तो मेन्यू का 499, बेकार से बेकार जगह। लोगो डिजाइन कराओगे 999 लोग मांगते हैं नॉर्मल मार्केट में। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 4999 में मैं सब कुछ करके आपको दूंगी एंड ईजिली अपने क्लाउड किचन को आप रन कर पाओगे बिना टेंशन का, बिना परेशान हुए, एक सही गाइडेंस के साथ। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब भी पे करोगे तो मैं आपका फसाई लाइसेंस खुद बना के दूंगी, लोगो डिजाइन कराऊंगी, मेन्यू डिजाइन कराऊंगी, एंड जो भी आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसको मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, कैसे आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करोगे उसके लिए। एंड जैसे ही आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे आपके शॉप को, आपके क्लाउड किचन को मैं जोमेटो पे, स्विगी पे लाइव करा दूंगी, वहां से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कैसे आप कम टाइम में अपने फूड को प्रिपेयर करके कस्टमर तक डिलीवर करोगे, किस फूड आइटम के लिए कौन सा बॉक्सेस चाहिए, कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा लीकेज प्रूफ है, हर चीज़ में मैं हेल्प करूंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। क्योंकि आप अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि किसके लिए कौन सा परफेक्ट बॉक्स है, कंटेनर है। क्योंकि आप बार बार ऑर्डर करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, 2 से 4 10,000 रुपये आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। थक हार के आदमी छोड़ देता है, छोड़ो यार 6 से 7 महीना ऐसे ही लग जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। बट आप हमारे सेशन को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करोगे, कैसे इससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न करोगे, कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करोगे, एंड अपने घर के किचन से कैसे अच्छा खासा पैसा आप अर्न करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लाउड किचन स्टार्ट करने में या पहले से अपने स्टार्ट कर रखा ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको ये कोड व्हाट्सअप करना होगा इस व्हाट्सअप नंबर पे cloud4999। जैसे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप ये कोड व्हाट्सअप करोगे, कुछ टाइम वेट करोगे, आपको पेमेंट का डिटेल शेयर किया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, कुछ टाइम का वेट करेंगे क्योंकि पेमेंट सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे ही पेमेंट सेटल हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड साथ में आपको गूगल मीट का लिंक दिया जाएगा जहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। साथ में आप जो भी नाम सोचे होंगे अपने क्लाउड किचन का या जो भी अपने ब्रांड्स का नाम सोचे होंगे उससे रिलेटेड आपको लोगो डिजाइन करना सिखाया जाएगा, मेन्यू सिखाया जाएगा, एंड सोशल मीडिया पे किस टाइप से आप पोस्ट वगैरह करोगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। एंड सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी क्लाउड किचन से रिलेटेड अपडेट्स होंगे आपको वहां पे 1 to 1 देखने को मिल जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एंड ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।